जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू कर्तव्य पथ एकेडमी। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी यही आशा है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग अपना जो करंट चैप्टर चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हुए कोरल रीफ का जो चैप्टर था आगे बढ़ेंगे। आज हमें क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर हम लोग जो कोरल रीफ के ओरिजिन के रिगार्डिंग डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं उन्हीं के बारे में आज हमें पढ़ना है। जैसे आपके सबसिडेंट थ्योरी हो गई जो कि डार्विन के द्वारा दिया गया था, स्टैंड स्टिल थ्योरी हो गई मुरे के द्वारा, डेली की ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी और लास्ट में WM डेविस की कॉन्सेप्ट जो हमने देखेंगे कोरल रीफ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी आप लोग अपने साथ रखना चाहते हैं रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर का जो PDF होगा वो आपको हमारे गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। अच्छा देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमारे बैकग्राउंड में थोड़ी मोड़ी आपको आवाज़ आ रही होगी, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि बगल में जो है कथा चल रहा है, जिसकी वजह से माइक में हो सकता है आपको थोड़ी मोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही हो, बट आई थिंक हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं डार्विन की सबसिडेंस थ्योरी की। जो थ्योरी थी ऑफकोर्स चार्ल्स डार्विन के द्वारा 1837 में यानी 37 में दिया गया था और बाद में उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था 1842 में। डार्विन ने यह ऑब्जर्व किया था कि जो कोरल पॉलिप हैं वो क्या है, केवल सैलो वाटर में रहते हैं और रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ये हमने अपने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। पर उन्होंने ये देखा कि सर्वाइव तो ये कर सकते हैं सैलो वाटर में, लेकिन उसके बावजूद कई एरियाज में जो थे ये समुद्र के गहराई में भी पाए जा रहे थे। इससे क्या हो भैया, समस्या उत्पन्न हुई। ठीक है, तो इसी समस्या को समझाने के लिए डार्विन ने अपनी ये थ्योरी दी थी। उनके अकॉर्डिंग द लैंड और आइलैंड जिसके ऊपर आपका कोरल ग्रो करता है वो क्या है, वो स्टेबल नहीं है, बल्कि क्या है, वो सिंक करती है, यानी नीचे सबसाइड करती है। यानी अगर कोई लैंड हो गई तो उनका ये कहना था कि इसके ऊपर जो कोरल पाई जा रही है, जो लैंड है, ये स्टेबल नहीं है, बल्कि क्या है, ये आपकी नीचे की तरफ क्या है, सबसाइड करती है या सिंक करती है। ठीक है, ही एक्सप्लेन दैट फ्रिंजिंग रीफ आपकी हो गई, बैरियर रीफ हो गई, जो एटॉल हमने पढ़े थे, ये क्या है, ये कोरल रीफ के बेसिकली 3 स्टेज है डेवलपमेंट। यानी स्टार्टिंग में पहले फ्रिंजिंग रीफ बनता है, फिर आपका बैरियर रीफ बनता है और लास्ट में जाके आपके एटॉल बनता है। तो आइए इसको हम देखते हैं। पहला क्या स्टेज है, फ्रिंजिंग रीफ फॉर्मेशन। सो इन द बिगिनिंग कोरियल पॉलिप्स क्या होते हैं, जाहिर सी बात है पहले क्या होंगे, जो भी आपका प्लेटफॉर्म होगा या जो आइलैंड होगा, ठीक है, जो भी आपकी ज़मीन है उसके ऊपर क्या होंगे, सेटल होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपना घर बसाएंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या करेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, हार्ड सेल का फॉर्मेशन करेंगे वहाँ पे। ऑलराइट, तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे जब आपका समय बीतेगा तो एज दे ग्रो एंड जब ये सी लेवल के ऊपर आ जाएंगे सो अ फ्रिंजिंग रीफ क्या कहना था कि फॉर्म हो जाता है, विच रिमेन्स अटैच टू द लैंड। यानी जो आप ये A1 और A2 वाला देख रहे हैं ना, ये इनका कहना था, ये क्या है, सी लेवल दर्शा रहा है A1। ठीक है, तो ये A1 पे सी लेवल था, तो पहले क्या हुआ, आपकी जो आइलैंड थी, आइलैंड इतनी ऊपर थी, राइट। पहले क्या हुआ, यहाँ पे आपका फ्रिंजिंग रीफ का फॉर्मेशन हो, जो कि हम जानते हैं क्या होते हैं, एकदम सटे हुए होते हैं आइलैंड से। ठीक, इन्होंने फॉर्मेशन शुरू किया, धीरे धीरे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फिर आपके उस पर टाइम बीता। अब क्या हुआ, धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम जो लैंड उन्होंने कहा कि धीरे धीरे जो भी आपकी आइलैंड होती है नीचे क्या है, स्लोली सिंक होना स्टार्ट कर देती है। अब जब लैंड सिंक करती है तो जाहिर सी बात है भैया, कोरल पॉलिप जो होंगे वो क्या करेंगे, सर्वाइव करने का प्रयास करेंगे। तो सर्वाइव करने की वजह से क्या करते हैं, धीरे धीरे लैंड सिंक हो रहा है, लेकिन ये क्या करते हैं, धीरे धीरे अपवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि भैया इन्हें शैलो वाटर पसंद है। ठीक है, क्यों पसंद है, हमने ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुका है अपने पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे स्लोली ऊपर की तरफ आएंगे एंड अपवर्ड एंड आउटवर्ड की तरफ क्या होंगे, ग्रो होना स्टार्ट करेंगे। सो ग्रोथ जो होता है वो आपकी कोस्ट की तरफ, जाहिर सी बात है थोड़ी सी क्या होगी, कमजोर होगी, बट फास्टर ऑन दी आउटर साइड होगी। सो क्या होता है, धीरे धीरे आपका, यानी अगर कोई आइलैंड था तो पहले क्या हुआ, कोरल्स ने यहाँ फॉर्मेशन स्टार्ट किया। ठीक है, इसे हमने कहा फ्रिंजिंग एकदम सटे। फिर क्या हुआ, ये जो आइलैंड आपका बेसिकली था, राइट, ये धीरे धीरे सबसाइड करना स्टार्ट हुआ। आइलैंड जब सबसाइड करना स्टार्ट हुआ तो आइलैंड मान लीजिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब एक कोरल पॉलिप तो भैया ये जो यहाँ थे यहाँ आ जाएंगे, राइट, ये जो थी इस डायरेक्शन पे आ जाएगी।
अब क्या करेंगे भैया, ये ऊपर की तरफ क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी क्या होती बीच में लगून क्या होता है, लगून बेसिकली जो मेन वाटर आपकी कोई भी होती है सोर्स, उससे थोड़े से अलग, उसी सोर्स का हिस्सा रहेंगे बट उससे थोड़े से अलग रहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जब यहाँ पे एक रीफ आपका बन जाएगा, बैरियर रीफ, तो क्या होंगे, एक लगून का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वही दे रखा है, बट फास्टर ऑन द आउटर साइड, सो लगून फॉर्म्स बिटवीन द लैंड, ठीक है। तो यानी A1 पे क्या हुआ आपका, ये था। फिर जब लैंड सबसाइड हुई तो A2 पे जब आके आई तो क्या हुए, ये आपकी क्या हुई, कोरल अपना ऊपर आना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपके लगून फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, राइट। सो एट दिस रीफ बिकम अ बैरियर रीफ सेपरेटेड फ्रॉम अ कोस्ट बाय लगून। फिर उन्होंने कहा थर्ड क्या आ जाता है, फिर जब लैंड और सबसाइड होने लगी, द आइलैंड क्या होगा, पूरी तरह से क्या होगा, अंडर वाटर चला जाएगा। जब अंडर वाटर चला जाएगा और कोरल क्या होंगे भैया, वो ऊपर की तरफ आएंगे और आउटवर्ड फैले जाएंगे। तो आउटवर्ड होते होते क्या होता है, एक रिंग शेप्ड रीफ का फॉर्मेशन हो जाएगा और सेंट्रल लगून जो होगी आपकी रह जाएगी, यानी इस तरीके का इनका शेप हो जाएगा। आइलैंड जो होगा वो नीचे चला जाएगा या थोड़ा मोड़ा ऊपर रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अटॉल कहते हैं, ठीक है। अटॉल क्या होता है मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो ये आपको समझ में आया कि अटॉल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बैरियर रीफ कैसे बने और फ्रिजिंग रीफ कैसे बने। अब डार्विन ने यह भी कहा कि जो सबसिडेंस हो रहा था ये स्लो हो रहा था, ग्रेजुअल हो रहा था, ना कि अचानक से हो रहा था, ठीक है। कोरल ग्रोथ इन्होंने ये कहा कि इट इज फास्टर देन सिंकिंग, सो रीफ ऑलवेज रिमेन नियर सी लेवल। जाहिर बात है ये तभी पॉसिबल होगा कि अगर लैंड सबसाइड हो रही है तो कोरल तभी आपके ऊपर रह पाएगा जब उसकी ग्रोथ क्या होगी, सिंकिंग से ज्यादा होगी, ठीक है। सो इवन दो लैंड इज सिंकिंग, द डेप्थ ऑफ लगून डज नॉट इंक्रीज मच। अब उन्होंने ये कहा कि इवन दो आपकी लैंड सिंक हो रही थी, पर जो आपके बीच में लगून का फॉर्मेशन हुआ था उसकी गहराई ज्यादा नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्स जो थे वो क्या हो रहे थे, उसमें डिपॉजिट होना आसपास से स्टार्ट हो रहे थे इनसाइड द लगून। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि पहले फ्रिंजिंग रीफ बना, फिर लैंड और सबसाइड हुई, आपका बैरियर रीफ बना, फिर और लैंड सबसाइड हुई, तो क्या हुआ, आपके अटॉल का फॉर्मेशन हुआ। और जो लगून जो था उसको बहुत गहरा नहीं था। तो सिंपल क्या कहना था, लैंड सबसिडेंस की वजह से आपका क्या है, उन्होंने बताया कि क्यों कोरल रीफ डीप में पाए जाते हैं। सिंपल सी कहानी है। इसके अगर सपोर्ट में हम एविडेंस देखें तो पहला क्या है, सैलोनेस ऑफ लगून, यानी लगून्स के होते हैं जनरली सैलो होते हैं, विच शोज दैट लैंड क्या हुआ है, संक हुए स्लोली वाइल सेडिमेंट क्या थे, फिल होते गए। फिर उन्होंने क्या कहा कि कोरल आइलैंड यूजुअली डू नॉट हैव स्टेप क्लिफ विच सपोर्ट द आइडिया दैट दे लैंड आर सबसाइडिंग एंड नॉट स्टेबल। फिर थर्ड क्या है कि इन मेनी पार्ट ऑफ द आइलैंड दैट आर राइजिंग इमर्जिंग डू नॉट हैव बैरियर और अटॉल्स विच सपोर्ट डार्विन आइडिया, यानी जहां पे आइलैंड इमर्ज हो रहे थे, ऊपर की तरफ जा रहे थे, वहां पे आपके बैरियर रीफ या अटॉल नहीं पाए जाते हैं जो कि इनके आइडिया सपोर्ट करता है। कहने का मतलब ये है, इन्होंने कहा कि ये तब बन रहा है जब लैंड सबसाइड कर रहा है और ये क्या है, इसके साथ मैच करता है। फिर फोर्थ पॉइंट ये है कि आइलैंड विथ अटॉल्स ऑफ्टेन हैव स्टीपर आउटर स्लोप्स विच इंडिकेट सिंकिंग ऑफ लैंड। और पांचवा पॉइंट सपोर्ट में जो ये है वो कहता है कि कोरल रीफ ये दिखाते हैं कि ग्रेटर थिकनेस डाउनवर्ड विच सजेस्ट कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ओवर सिंकिंग। अब डाउनवर्ड ग्रेटर थिकनेस तभी पॉसिबल होगा ना जब लैंड क्या होगी, आपकी नीचे की तरफ गई होगी, सबसाइड की होगी। तो ये कुछ पॉइंट थे उनके सपोर्ट में। अब सवाल ये बनता है इसके बाद, इन्हें लिमिट क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, क्योंकि जो भी आपकी थ्योरी है कुछ क्या है एविडेंस सपोर्ट में होता है, कुछ क्रिटिसिज्म भी होती है। तो डार्विन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि पहले क्या फ्रिंजिंग रीफ का फॉर्मेशन होगा, फिर सेकंड स्टेज में बैरियर रीफ एंड थर्ड में क्या होंगे, आपके अटॉल बनेंगे। बट इन रियलिटी ऐसा देखा गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीफ जो हैं वो एक साथ, यानी फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एक ही क्या है, सेम आइलैंड के राउंड पाए गए हैं, जो कि इनकी थ्योरी में फिट नहीं होता है। सेकंड ये है कि अगर सबसिडेंस इज द ओनली रीजन देन मैनी आइलैंड शुड हैव बीन कंप्लीटली सबमर्ज, यानी जिन आइलैंड पे कोरल पाए जा रहे हैं जो अभी तक सबमर्ज नहीं हुए, उनको तो भैया अभी तक क्या होना, सबमर्ज हो जाना चाहिए था, विच इज नॉट ऑलवेज ऑब्जर्व्ड। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि सम कोरल रीफ्स आर आल्सो फाउंड इन एरियाज वेयर लैंड इज राइजिंग विच चैलेंजेस द थ्योरी। ठीक है, यानी हमने ये देखा कि कुछ जहां लैंड राइज हो रहे हैं वहां पे बैरियर रीफ नहीं पाया जा रहा, लेकिन और कोरल रीफ लेकिन पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई उसकी क्रिटिसिज्म। फिर सेकंड थ्योरी की हम बात करते हैं जो कि मुरे के द्वारा दिया गया था, इनकी स्टैंड स्टिल थ्योरी। अब नाम सजेस्ट कर रहा है
स्टैंड स्टिल यानी इनका ये कहना होगा कि लैंड जो होगी सबसाइड नहीं कर रही होगी। ठीक है, सो ये जॉन मुरे के द्वारा 1880 में दिया गया था एंड इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लैंड एंड सी लेवल रिमेन स्टेबल। तो दिस थ्योरी बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ थ्योरी विच बिलीव दैट कोरल रीफ आपके जो हैं ये एक स्टेबल सबमरीन प्लेटफॉर्म पे बनते हैं बिना लैंड के सिंकिंग के। मुरे के अकॉर्डिंग कोरल पॉलिप जो है वो क्या कर सकते हैं, दे कैन सर्वाइव ओनली अ डेप्थ ऑफ अबाउट 30 फैथम या अराउंड 180 फीट। ठीक है, ये हमने देखा था अपने पिछले क्लास में भी। तो ही बिलीव दैट देयर आर ऐसे कई सबमरीन प्लेटफॉर्म हैं, वॉल्केनिक पीक्स हैं, आइलैंड प्रेजेंट हैं बिलो सी लेवल, जो इसके बेस क्या करते हैं, काम करते हैं कोरल की ग्रोथ के लिए। तो एग्जैक्टली का क्या कहना था वो हम देखते हैं। सो इनका ये कहना था इफ दिस प्लेटफॉर्म और एबव द सुटेबल डेप्थ, जो उन्होंने 180 मीटर बताया, माफ करेगा फीट इन्होंने बताया, सो दे आर रिड्यूस्ड इन हाइट बाय वेव। यानी इनका कहना था कि लैंड ना सबसाइड करती है ना ऊपर होती। इनका यह कहना था कि अगर क्या होते हैं 10 प्लेटफॉर्म और एबव द सुटेबल डेप्थ, यानी अगर 180 फीट है डेप्थ है, उन्होंने कहा कि इस पे ग्रो करते हैं, तो अगर लैंड उसके एबव है तो क्या होते हैं, वो वेव के इरोजन वर्क के द्वारा रिड्यूस कर दिए जाते हैं। फिर सेकंड ने कहा कि अगर वो उसके नीचे हैं तो सेडिमेंट के डिपोजिट की वजह से क्या है, उस हाइट पे आ जाते हैं। सो इन दिस वे ऑल प्लेटफॉर्म जो है उस सुटेबल डेप्थ पे आ जाते हैं, वेयर कोरल पॉलिप्स जो है अपना स्टार्ट करना, ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। सो वंस द सुटेबल base is formed, coral polyp begin to grow upward near the coast, forming a fringing reef. With time, coral grow outward on their own deposit, and this outward growth changes the fringing reef into barrier reef and later atoll. ठीक है, so according to Morin, the lagoon is formed due to dissolution of dead coral present between the reef. तो इन्होंने ये कहा कि लैंड है, ठीक है, लैंड आपका क्या है, कोरल यहाँ उस तभी ये बनते हैं कोरल कि अगर मान लीजिए इन्होंने 180 फीट कह दिया, ठीक है, इन्होंने ये कहा दो कंडीशन रखी, अगर लैंड उसके ऊपर है तो लैंड क्या होंगे, इरोड करके इस पे आ जाएंगे, फिर कोरल क्या होंगे, ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर उससे नीचे है तो डिपोजिशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे पहुंचेंगे, इस हाइट पे पहुंचेंगे, फिर कोरल ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि लगून का फॉर्मेशन कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने कहा कि लगून जो है ये तब फॉर्म होते हैं बिकॉज डेड कोरल के डिसोल्यूशन की वजह से, यानी बीच में जो कोरल वगैरह होंगे क्या होंगे, डेड हो जाएंगे, डिसोल्यूट हो जाएंगे, तो बीच में क्या होगा, आपका गैप हो जाएगा, फिर वाटर भरेगा तो लगून का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो व्हेन कोरल ग्रो आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन ऑन सबमरीन प्लेटफॉर्म दे फॉर्म अ रिंग शेप्ड रीफ व्हिच बिकम्स एन अटॉल। सो इन एन अटॉल द आउटवर्ड साइड हैव लिविंग कोरल ग्रोइंग एक्टिवली, और जाहिर सी बात है अगर लगून अंदर है तो डेड कोरल वहां बनेंगे, इनका कहना था। दीज डेड कोरल स्लोली डिजॉल्व हो जाते हैं विच वाइडन्स द लगून व्हाइल डिपोजिशन मेक इट सैलो। तो उन्होंने सैलोनेस भी एक्सप्लेन कर दिया, राइट, उन्होंने लगून का भी फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं लिमिटेशन क्या थी। दिस थ्योरी अज्यूम्स दैट प्रेजेंस ऑफ मैनी सबमरीन प्लेटफॉर्म एट सेम, यानी उन्होंने कहा क्या कि भैया जो भी प्लेटफॉर्म जहां पे कोरल पाया गया है सबकी डेप्थ क्या है, एक जैसे है। तो जाहिर सी बात है ये पॉसिबल नहीं हो सकती, इट इज नॉट रियलिस्टिक, जरूरी नहीं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हो। उन्होंने कहा कि erosion and deposition happens simultaneously on different submarine peak which is geologically unrealistic हो जाता है, जाहिर सी बात है ये। फिर तीसरा इन्होंने कहना था कि फिक्सिंग a strict depth limit of 30 fathoms for coral growth is not correct as corals have been found at greater depth। हमने देखा तो इन्होंने जो डेप्थ पे कोरल पाया जा रहा था उसका कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाए थे। उन्होंने कहा कि if land is completely stable देन लगून को क्या होना चाहिए था, सेडिमेंट के साथ फिल होना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने कहा ना कि लगून क्या फॉर्मेशन हो रहा है, डेड कोरल भरते जा रहे हैं तो सेडिमेंटेशन भी तो आपका हो रहा होगा, तो लगून क्या होना चाहिए था, एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, उसके बाद भी लगून क्या है आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने कुछ नहीं दिया था। ठीक है, सो ये देखिए उन्होंने कहा डिपोजिशन ऑफ, ये आपके सबमरीन प्लेटफॉर्म है 180 फैथम, यहाँ आपकी क्या हुई फीट पर आपके धीरे धीरे कोरल ग्रो करना स्टार्ट हुए, लगून का फॉर्मेशन हुआ, सिंपल सी कहानी है इनकी। फिर थर्ड क्या है, ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी। तो इन्होंने बेसिकली इसको जो है आइस एज से जोड़ा हुआ है दिल्ली ने। इन्होंने क्या कहा कि 1915 में दी थी, एंड इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कोरल रीफ जो है ये प्लेटोसीन आइस एज के बाद इनका फॉर्मेशन हुआ था। इन्होंने कहना था कि आइस एज के दौरान जाहिर सी बात है क्या होगा, पानी क्या होगा, जमेगा।
सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वॉज स्टोर्ड ऑन आइस एज कंटिन्यूट। तो इससे क्या होता है, जब पानी जमेगा तो भैया पानी सिकुड़ेगा तो सी लेवल क्या था उस दौरान आपका रिड्यूस हो गया था लगभग 30 से 38 फैथम, यानी 200-250 के बीच के फीट के बीच में। इन्होंने कहा अब जब सी लेवल घटा आपका तो टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर भी डिक्रीज था। तो हमने देखा कि कोरल क्या है, इनको 20 से 22-21 डिग्री के बीच में तापमान चाहिए रहता है, ना ही ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म चाहिए रहता है, तभी क्या है ये सर्वाइव कर पाते हैं। तो उस समय उन्होंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग कोरल रहे होंगे, क्योंकि इनको वार्म वाटर की जरूरत थी, तो क्या हुए, वो डाइड हो गए। एट द सेम टाइम जब सी लेवल लोअर हुआ तो जाहिर सी बात है पूरी पानी नहीं जमी हुई, थोड़ी मोड़ी पानी आपकी रही होगी। एंड आपके उससे क्या हुआ, वेव एक्शन ने अपना क्या किया, इफेक्टिव हो गया। एंड उसने क्या किया, धीरे धीरे जो भी कोस्ट आइलैंड, जब सी लेवल घटा तो ऊपर आ गए होंगे जो भी कोस्ट आइलैंड रहे होंगे, तो उससे क्या हुआ, आपकी वेव कट प्लेटफॉर्म बन गई। ये हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है जब लैंडफॉर्म हम पढ़ रहे थे, जियोमॉर्फोलॉजी का जो पार्ट हम कवर कर रहे थे उसके अंदर। ठीक है, सो आफ्टर द आइस एज एंडेड, द आइस क्या हुआ, जब मेल्ट हुआ, आइस एज खत्म हुआ तो आइस मेल्ट होगा तो क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा। सच ए रिजल्ट जो आपकी वेव कट प्लेटफॉर्म यानी एक सुटेबल बेस जो आपकी बनी, ठीक है, यानी उन्होंने कहा ऐसे था, उन्होंने कट किया, एक वेव कट प्लेटफॉर्म क्या हुआ आपका जनरेट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, पानी पहले यहाँ था तो पानी क्या हुआ, धीरे धीरे अब आपका ऊपर आया। ठीक है, तो क्या हुआ, इट गॉट सबमर्ज्ड अंडर वाटर एंड मोस्टली अप टू डेप्थ ऑफ 38 फैथम्स। सो ऑन दिस सबमर्ज्ड प्लेटफॉर्म, जो भी आपके अगर कोरल थोड़े से बच गए होंगे और धीरे धीरे आपके नए कोरल पॉलिप्स होते वो स्टार्ट हुए ग्रो करना एंड मेनली अलोंग दी आउटर एज। सो अकॉर्डिंग टू डेली, पहले आपकी वही बात है कि फ्रीजिंग रिप बने ऑन दी नैरो वेव प्लेटफॉर्म, फिर आपकी बैरियर रिप बनी ऑन वाइड वेव कट प्लेटफॉर्म, एंड एटॉल जो थे दे फॉर्म्ड अराउंड द आइसोलेटेड सबमर्ज्ड आइलैंड पिक, एंड लगून्स जो थे इनके बीच में फॉर्मेशन हुआ। एंड डेली बिलीव दैट दिस लगून्स हैड व्हाट ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म दैट बिकॉज द सी लेवल हैड फॉलन एंड राइजन यूनिफॉर्मली। उन्होंने कहा कि सी लेवल उतना फैंटम घटा फिर उतना ही राइज हो गया। तो फिर क्या हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्हें क्या था, वो कोरल रीफ का जो समझाना था ना कि डेप्थ पे ये पाया जाता है, उसी को समझाने का उन्होंने प्रयास किया, इस वजह से डेप्थ उन्होंने उतनी रखी। अब क्रिटिसिज्म क्या थी, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लगून डेप्थ शुड बी यूनिफॉर्म एवरीवेयर। ठीक है, उन्होंने कहा ना यहाँ पे देखिए कि लगून जो थे इसके बीच में बने एंड बिलीव दैट लगून हैड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म डेप्थ बिकॉज सी लेवल हैड फॉलन एंड राइजन यूनिफॉर्मली, हर जगह वहीं हुआ था। पर इन रियलिटी इट इज नॉट सेम विद द लगून। ठीक है, डेप्थ क्या करता है, वेरी करता है। फिर इफ स्ट्रॉन्ग वेव इरोजन हैड टेकन प्लेस ड्यूरिंग लो सी लेवल, देन स्टीप कोस्टल क्लिफ्स क्या होते हैं, आज जो भी हमें विजिबल होते हैं वो तो दिखने ही नहीं चाहिए थे, इट शुड बी रेयरली फाउंड, लेकिन उसके बावजूद जो है हमें स्टीप, यानी उन्होंने ये कहा था ना कि जो भी आपके कोस्टल प्लेटफॉर्म वगैरह थे ये क्या हुए, एकदम प्लेन हो गए इरोजन की वजह से, लेकिन हमें क्या है आज भी देखे जाते हैं। ठीक है, फिर इफ ऑल आइलैंड वेयर इरोडेड टू द सेम डेप्थ ड्यूरिंग द आइस एज, देन देयर शुड नॉट हैव बीन आइलैंड बिटवीन रीफ एंड कोस्ट, बट मैनी सच आइलैंड आर स्टिल प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि इनके थ्योरी में भी कुछ लिमिटेशन थी। अब हम आते हैं WM डेविस। WM डेविस ने इसे 1914 से 18 के बीच में अपनी ये थ्योरी दी थी, जो कि इन्होंने बेसिकली जो डार्विन की सफिशिएंस थ्योरी थी उसी को सपोर्ट करना, रिवाइव करने का इन्होंने काम किया। डेविस एग्रीड विद डार्विन दैट कोरल रीफ जो है दे डेवलप ऑन स्लोली सिंकिंग लैंड एंड कोरल पॉलिप्स जो है दे कीप ग्रोइंग आउटवर्ड अपवर्ड एंड रिमेन नियर सी लेवल। ही प्रोवाइडेड, उन्होंने इसके लिए लैंड फॉर्म बेस्ड एविडेंस यानी फिजियोग्राफिक एविडेंस जो थे दिए एंड ट्राई टू एक्सप्लेन सम प्रॉब्लम दैट वे आर नॉट क्लियरली एक्सप्लेनिंग। उसमें जो लिमिटेशन थी उसको उन्होंने कवर करने का बेसिकली प्रयास किया। वन इंपॉर्टेंट एविडेंस उन्होंने दिया वो ये था, इज द प्रेजेंस ऑफ indented and irregular coastline in coral region. Such coastline shows that land has been submerged due to subsidence, यानी कोस्टलाइन का इरेगुलर शेप में होना, तो ये दिखाता है कि लैंड जो थे सबमर्ज हुए हैं ड्यू टू सबसिडेंस। फिर डेविस ऑल्सो एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लगून। अकॉर्डिंग टू हिम कि जो फ्लैट बॉटम एंड यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ लगून है आर नॉट बिकॉज ऑफ इक्वल लोअरिंग ऑफ सी लेवल, बल्कि उन्होंने कहा ही सेड दैट लगून्स जो थे आपके फ्लैट इस वजह से पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ मरीन सेडिमेंट एंड कोरल डेब्रिस।
फिर उन्होंने कहा कि सैलूनेस ऑफ लगून को भी उन्होंने समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा बाय दिस डिपोजिशन प्रोसेस एज सेडिमेंट कीप फिलिंग द लगून ओवर टाइम। तो सैलूनेस को उन्होंने ऐसा समझाया कि सेडिमेंटेशन की वजह से क्या है, ये कहानी जुड़ी है सब आपकी। ही आर्ग्यूड दैट इफ लैंड वेयर स्टेबल देन लगून्स वुड इवेंचुअली गेट कंप्लीट फिल्ड विद सैंड सेडिमेंट एंड वाटर वुड ओवरफ्लो। मैंने कहा कि अगर लैंड स्टेबल होता तो क्या होता, यानी जो भी आपकी लिमिटेशन इधर थी, एक मिनट में दिखा देता हूं आपको। तो यहाँ डार्विन में जो भी आपकी लिमिटेशन थी कि सबसिडेंस इज ओनली रीजन, देन समझ होना चाहिए थे। फिर सम कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन एरियाज वेयर लैंड इज राइजिंग। तो इस सब चीज़ों को उन्होंने कवर करने का प्रयास किया, ठीक है। जो कवर करने का नहीं कह सकते, जो ये सेलोनेस वाली रीजन थी, तो इसी को और इन्होंने बेसिकली कह सकते हैं जो एविडेंसेज मिली थी इसके और इन्होंने एविडेंस दिए, ठीक है। बस इन्होंने ये काम किया था, सिंपल सी बात ये है WM डेविस ने। ऑलराइट, सो यहीं तक अब हम आगे देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। सो अब उन्होंने ये कहा कि हमने ये देखा ना कि ही आर्ग्यूड दैट इफ लैंड वाज स्टेबल देन लगून्स क्या होते, दे वुड गेट इवेंचुअली कंप्लीटली फिल्ड विद सेडिमेंट एंड वाटर वुड ओवरफ्लो, बट दिस ओवरफ्लो कुड डैमेज और किल द लिविंग कोरल ऑन द आउटर साइड विच इज नॉट जनरली ऑब्जर्व। ऑन द अदर हैंड इन्होंने कहा अब सबसिडेंस अगर इज टेकिंग प्लेस इन लगून क्या कर सकते हैं, दे कैन एकोमोडेट मोर सेडिमेंट कॉन्टिन्यूसली बिकॉज बेस कीप सिंकिंग, वजह से वो ओवरफ्लो नहीं होते। दिस सरफेस वाई रिमेन प्रेजेंट एंड डू नॉट कंप्लीटली डिसअपीयर, क्योंकि लैंड क्या है सब्सिडाइज हो रहा है और फैलनो क्योंकि उसमें सेडिमेंटेशन भी हुआ जा रहा है। सो इन दिस वे डेविस ने बेसिकली डार्विन के आइडिया को बेसिकली स्ट्रेंथ प्राप्त करने का प्रयास किया बाय शोइंग दैट सबसिडेंस कैन एक्सप्लेन बोथ द रीफ फॉर्मेशन एंड लगून फीचर मोर इफेक्टिवली। ऑलराइट, तो यही थे आपके चार। एक ने ये कहा कि लैंड लगून मतलब कोरल रीफ जो है सबसिडेंस की वजह से बने, एक ने कहा कि नहीं सबसिडेंस की वजह से नहीं बने हैं, लैंड आपके क्या स्टेबल है, बल्कि वो इरोजन डिपोजिशन की वजह से उस लेवल पे पहुंची जिस पे लगून का फॉर्मेशन होता है। फिर थर्ड का ये कहना था कि भैया देखिए ये सब जो है फालतू की चीजें हैं, ये क्या है ग्ले आइस की वजह से सी लेवल के राइज और सी लेवल के घटने की वजह से सब इनका खेला हुआ है। और जो चौथे थे डेविस भैया, उन्होंने बेसिकली डार्विन के थ्योरी को और सजेस्ट मतलब इम्प्रूव करने का क्या या कह सकते हैं उनको सपोर्ट करने का काम किया उन्होंने, सिंपल सी बात ये। अब आते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग मतलब क्या होता है, जब ये कपड़ा वाला धुलते हैं तो ब्लीच कर दो भैया, ठीक है। क्या मतलब होता है कि कोरल ब्लीचिंग ये होता है सिंपल सा कि कोरल का डिके होना, यानी कोरल हम जानते हैं क्या होते हैं आपके बेसिकली कलरफुल फॉर्म में होते हैं। आपने कई तस्वीरें ऐसी देखी होंगी, आप सर्च कर लेना, ठीक है, कि कई कोरल्स जो है आपके वाइट कलर की हो जाते हैं। तो वो जो वाइट कलर उनका होता है कलरफुल से वाइट कलर में, उसे क्या हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। यानी इज अ प्रोसेस जिस इन विच कोरल लूज देयर कलर एंड टर्न वाइट बिकॉज दे लूज द टाइनी एल्गी लिविंग इनसाइड देम। कोरल्स हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विथ माइक्रो, ठीक है। तो क्या कहा इन्होंने, क्यों लूज करते हैं, बिकॉज उनके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एक एल्गी होता है। एल्गी का नाम क्या बताया गया है, तो जूजेंथिले नाम उसे बताया गया है, ठीक है। विच लीव जो क्या है उसके टिश्यू के अंदर रहता है, ये क्या है उसे कलर प्रदान करने का, उसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है, कोरल को। सो जब सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या है बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, स्पेशली ड्यू टू इंक्रीज इन सी लेवल टेम्परेचर, सी टेम्परेचर, तो कोरल क्या करते हैं इस एल्गी को अपने बॉडी से छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। सच रिजल्ट व्हाट हैपन, द कोरल जो है माफ करिएगा कोरल्स जो हैं दे लूज देयर कलर एंड अपीयर वाइट विच इज कॉल्ड ब्लीचिंग। ऑलराइट, सो इवन आफ्टर ब्लीचिंग क्या होते हैं कोरल्स आपके, दे आर नॉट इमीडिएटली डेड बट दे बिकम वीक एंड मोर सेंसिटिव टू डिजीजेज, ठीक है। सो इफ नॉर्मल कंडीशन अगर आ जाते हैं तो कोरल जो है फिर अपना मतलब जो हेल्थ उनका खराब होता है कह लीजिए, या जो अपना कलर लूज करते हैं ये वापस पा लेते हैं। अगर स्ट्रेस बढ़ जाता है ज़्यादा तो वो क्या होता है खत्म हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि भैया जो उनको भोजन प्रदान करने का काम करती है जूजेंथली एल्गी जो है, वही जब वो छोड़ देंगे तो क्या होगा, खाना भोजन उन्हें मिलेगा नहीं, भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। दैट इज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। PDF का मैंने बताया आपको हमारे ड्राइव पे मिल जाएगी। सो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम क्या करेंगे कि अब हमारा जैसा कि आप पता है हमारा जो पूरा ये कोर्स है फिजिकल ज्योग्राफी का,
एक दो चैप्टर आपके बचे हैं, उसके अलावा आपके क्या है पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ओशनोग्राफी का आपका एक चैप्टर बचा हुआ है, तो वो कभी हम और ख़त्म करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारा जो ये पूरा कोर्स है ये यहीं पे ख़त्म होता है। सविंदर सिंह बुक की जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की कोर्स है, अब से हमारी 11 तारीख से जो नई कोर्स स्टार्ट हो रही है वो है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी की। ठीक है, सविंदर सिंह सर के बुक के अकॉर्डिंग पे बेस्ड रहेगी, जो कि बीए या अगर आप एमए एमएससी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी आप कर रहे होंगे कोर्स, उनके लिए कोर्स होने वाली है। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद।